हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंशियल और टेक्निकल फील्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स की जिसका यूज़ करके आप अपनी इन्वेस्टिंग को ईजी बना सकते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से हम ये तो फिगर आउट कर लेते हैं कि किस सेक्टर और किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, पर दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न के लिए बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे ढूंढें और इस एक्यूरेसी को इन्हेंस करने के लिए इन्वेस्टर टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इनके थ्रू इन्वेस्टर मार्केट में प्राइस एक्शन, सप्लाई एंड डिमांड के साथ साइकोलॉजी को भी समझ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 टेक्निकल के बारे में बात करेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं। बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो पैटर्न्स को हिस्टोरिकल डेटा जैसे एसेट की प्राइस और वॉल्यूम को यूज़ करके उसके फ्यूचर प्राइस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर को चार्ट पर पोजीशन किया जाता है जहां से वह हमें प्राइस की डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता चलता है कि वो एसेट को पुअर पॉट है या फिर पुअर सोल्ड। अब वैसे तो मार्केट में कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम ऐसे 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे जो आसानी से समझ आते हैं और आप उन्हें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को डिसाइड करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA। बिगिनर्स इस इंडिकेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। SMA एक एसिडमेटिक मूविंग एवरेज होता है जिसकी कैलकुलेशन से हम रिसेंट प्राइस का एवरेज निकालते हैं और यूज नंबर ऑफ टाइम पीरियड से इसे डिवाइड कर देते हैं। अब जानते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 50 डे मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 200 डे मूविंग एवरेज से हायर होता है तब अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। इसे हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। और दूसरी तरफ जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो 50 डे का होता है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो 200 डे का होता है उसके नीचे चला जाता है तब डाउन ट्रेंड का संकेत मिलता है और इसे हम डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। रिसेंट प्राइस मोमेंटम को स्पॉट करने के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रिवर्सल चेक करने के लिए मूविंग एवरेज एक की एनालिटिक टेक्निक होती है। स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, इसे डिटेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल इंडिकेटर है। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टेक्निकल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डीकन्वर्जेंस यानी कि MACD। MACD की थ्योरी बहुत सिंपल है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो स्टॉक प्राइस में 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रिलेशन को दिखाता है। तो जानते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, MACD स्टॉक प्राइस से 26 डे और 12 डे EMA के बीच में डिस्पेंसी को एस्टिमेट करता है, यानी कि 12 EMA में से 26 EMA को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। याद रहे, इससे क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करते हैं। अब उसी MACD चार्ट पर 9 डे पीरियड EMA को भी प्लॉट किया जाता है, मतलब MACD लाइन के 9 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। ये हो गई आपकी सिग्नल लाइन। ये वही सिग्नल लाइन होती है जो बाय और सेल डिसीजन में कैटलिस्ट का काम करती है। जब MACD अपने 9 डेज EMA से हायर होता है तब पॉजिटिव सिग्नल होता है और इसके नीचे होता है तो बियरिश सिग्नल होता है। इसे हम हिस्टोग्राम के थ्रू देखते हैं। MACD हिस्टोग्राम में आपको MACD और 9 डे EMA के बीच के डिफरेंस को शो करता है। हिस्टोग्राम पर जीरो लाइन वह पॉइंट होता है जहां मोमेंटम लैग करता है यानी जीरो है। अब स्टॉक प्राइस का मोमेंटम पिकअप होता है, हिस्टोग्राम के बार्स लेंथी होने लगते हैं और मोमेंटम लॉस होने पर बार्स कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटे हो जाते हैं। हमारा थर्ड इंडिकेटर है RSI ऑस्किलेटिंग ट्रेड इंडिकेटर, जो मूविंग स्टॉक्स के लिए बुलिश या फिर बियरिश सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऐसा करने के लिए RSI में 14 पीरियड्स जितने लिमिटेड पीरियड्स की एवरेज गेन और एवरेज लूजेस का डिटरमाइन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। जिन दिनों प्राइस रेज्ड होनी है तब स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है वर्सेस जिन दिनों में प्राइस फॉल हुई थी तब स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या थी, इसे RSI मेजर करता है। इन रिजल्ट को प्राइस एक्टिविटी से कंपेयर करके ट्रेडर्स टेक की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अब जानते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो RSI की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 100 के बीच ऑस्किलेट करती है। जब भी RSI 70 या उससे ऊपर होता है तो उसका मतलब होता है कि वह स्टॉक ओवरबॉट है, और जब भी 30 या उससे नीचे होता है तो उसका मतलब होता है कि वो स्टॉक ओवरसोल्ड है। RSI को दूसरी टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ यूज करके आप अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा फोर्थ इंडिकेटर है ऑन बैलेंस वॉल्यूम यानी कि OBV। OBV एक ऐसा इंडिकेटर है जो वॉल्यूम के फ्लो को यूज करके ट्रेंड को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करता है।
करंट प्राइस ट्रेंड लो डील्स पर बन रही है या फिर हाई डील्स पर, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें OBV से मिलती है। जब भी स्टॉक में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रेस्पेक्टिवली हाई या लो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के साथ प्रेजेंट होता है, तब इसे पर्टिकुलर ट्रेड या सपोर्टिंग इंडिकेटर कंसीडर किया जाता है। अब जानते हैं इसका यूज कैसे करना है। ऑथर जोसेफ ग्रैनविली के अनुसार स्टॉक में प्राइस चेंज आने से पहले वॉल्यूम आता है। वो ये मानते थे कि जब भी वॉल्यूम्स बढ़ते हैं इवेंचुअली प्राइस में भी एक बड़ा मूव आता है। व्हेन वॉल्यूम ऑन अप डेज एक्सीज द वॉल्यूम ऑन डाउन डेज, OBV increase when the volume on down days is higher over OBV decrease and increase। OBV फेवरेबल वॉल्यूम प्रेशर को इंडिकेट करता है जिसे प्राइस इंक्रीज होने का संकेत मिलता है, एंड ऑन द अदर हैंड डिक्रीजिंग OBV नेगेटिव वॉल्यूम प्रेशर ऑफ शो करता है जिससे सिक्योरिटी प्राइजेज रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो ग्रैनविली ने अपने स्टडी में ये डिस्कवर किया था कि OBV पर्टिकुलर प्राइस से आगे मूव कर रहा था। अगर OBV इंक्रीज हो रहा है और प्राइजेस स्टडी डिक्लाइन हो रहा है तो सिक्योरिटी की जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन अगर OBV डिक्रीज हो रहा है ऑन प्राइस स्टडी या बढ़ रहा है तब सिक्योरिटी के जो प्राइजेस है वो डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ट्रेडर्स को OBV लाइन के ट्रेड्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल OBV ट्रेंड को डिफाइन कीजिए और सेकंड चेक कीजिए कि करंट ट्रेंड अंडरलाइन सिक्योरिटी की ट्रेजेक्टरी के साथ लाइनअप है या नहीं है। थर्ड स्टेप, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को चेक करना है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब OBV ट्रेंड वेरी करने लगता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि OBV क्लोजिंग प्राइस पर ही बेस्ड होता है, इसलिए जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक के डाइवर्जन को सर्च करते हैं तब आपको क्लोजिंग प्राइसेस को भी इस प्रोसेस में इंक्लूड करना है। हमारा लास्ट इंडिकेटर है बॉलिंगर बैंड्स। ये वॉलिटिलिटी बैंड होते हैं जिन्हें मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे पोजीशन किया जाता है। बॉलिंगर बैंड्स के वॉलिटिलिटी के फाउंडेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है जो वॉलिटिलिटी के साथ साथ फ्लक्चुएट होते हैं। जब वॉलिटिलिटी बढ़ती है तब बॉन्ड्स ऑटोमेटिकली ब्रॉडन होने लगते हैं और वॉलिटिलिटी रिड्यूस होती है तो बैंड्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका यूज कैसे करना है? रिवर्सन के बेसिस पर बॉलिंगर बैंड ट्रेडर्स को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्टॉक अगर अपर बैंड्स के पास ट्रेड हो रहा है तो मे बी वो ओवरबॉट पोजीशन में है और उसकी प्राइस में करेक्शन आ सकता है, और दूसरी तरफ स्टॉक के प्राइसेस लोअर बैंड के क्लोज हैं तो वो ओवरसोल्ड पोजीशन में है और हो सकता है कि प्राइस रीबाउंड के लिए रेडी है। अब रेंज बाउंड मार्केट में इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में यह सिंस इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए आप याद रखिए ट्रेडिंग प्राइसेस अपर और लोअर बाउंड के साथ एक लंबे टाइम तक चलती रहती है और अप ट्रेंड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करके उसकी डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेकर आप बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटजी को ट्रेडिंग मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अप ट्रेंड में जब स्टॉक के प्राइसेस लोअर बैंड के पास पहुंच जाती है तब स्टॉक परचेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि प्राइस जब अपर बैंड के पास पहुंच जाए तब आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, यानी काउंटर ट्रेंड होगा। तो ये थे वो 5 इंडिकेटर जिन्हें आप अपने एंट्री और एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।